नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। अगहन 26 गते समानुपातिक देश के सांसद सब निर्वाचित भेल घोषणा हेबाक निर्वाचन आयोग के कथन। संघीय संसद में अपेक्षित सीट आन नहीं सकलो पर राष्ट्रीय राजनीति में अपन पार्टी की भूमिका निर्णायक रहल नेकपा माओवादी केंद्र अध्यक्ष दाहाल के दावी। कर्ण कुंभ सम्मेलन में कर्णश्री उपाधि सम्मान द्वारा मधेसी आयोग के अध्यक्ष दत्त सम्मानित। मानव अधिकार लोकतंत्र आ कानूनी शासन के पक्ष में सामूहिक रूप में काम करब आवश्यक रहल प्रधानमंत्री देवा के कथन। एशिया रग्बी तेसर चरण के खेल में नेपाल द्वारा भारत। आप समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग अगहन 26 गते सोमदिन धरि समानुपातिक देश के सांसद सब समेत निर्वाचित भेल घोषणा करबाक बतौलक अछि। राजनीतिक दल सब शनि दिन बुझौने नामावली जाँच बुझ कऽ सोमदिन समानुपातिक देश के सांसद सब समेत निर्वाचित भेल घोषणा हेबाक निर्वाचन आयोग के सहसचिव यज्ञ प्रसाद भट्टराई जनतब देलनि अछि। भर्खरै सम्पन्न निर्वाचन में संघीय संसद में नेकपा एमाले 34 सीट, नेपाली कांग्रेस 32 सीट, माओवादी केन्द्र 14 सीट, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 13 सीट, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 7 सीट, जनता समाजवादी पार्टी या जनमत पार्टी 5-5 सीट समानुपातिक दिस सीट संख्या प्राप्त केलकै छ। गर्ने दलहरू र त्यसबाट सीट निर्धारण भइसकेपछि जुन दललाई आयोगले पत्राचार गरेको थियो, खास गरी प्रतिनिधि सभाको हकमा 7 वटा दल र प्रदेश सभामा गरी 14 वटा दलहरूलाई पत्राचार गरेको थियो। आज 24 गतेको 4 बजे भित्र उम्मेदवारहरूको छनौट गरी आयोगमा पेश गर्न पत्राचार गरिए बमोजिम दलहरूले उम्मेदवारको नामावलीहरू बुझाइसक्नु भएको छ। केही दलहरूको यहाँ प्रतिनिधिहरू आउनु भएको छ र केही नपुगेका कागजातहरू ल्याउने क्रममै रहेको छ र आज नामावली आइसके पश्चात आयोगले भोलि क्लस्टर अनुसार मिलेको छ कि छैन त्यसको छानबिन गरेर नमिलेको हकमा सम्बन्धित दललाई 2 दिनको समय दिएर पत्राचार गर्ने कार्यविधि रहेको छ। निर्वाचन आयोग समानुपातिक दिशा सांसद सब समेत निर्वाचित भेल 1 हप्ता भीतर निर्वाचन संबंधी संपूर्ण प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्या भण्डारी समक्ष बुझाव के स्पष्ट केलकै छ। आयोग के सहसचिव भट्टराई समानुपातिक देश के समेत सांसद सब निर्वाचित भेल घोषणा भेल मिति से 7 दिन भीतर राष्ट्रपति समक्ष निर्वाचन संबंधी प्रतिवेदन बुझाव सका परबाक कानूनी व्यवस्था भेला से वही अनुसार काम करबाक धारणा रखले छ। नेपाली कांग्रेस समानुपातिक देश सांसद सभक नाम तह लगेबाक जिम्मा पार्टी सभापति एवं प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के देने छल। शनि दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा में बैसल केंद्रीय कार्य संपादन समिति के बैसार से यह निर्णय किया गेल छल। बैसार के बाद निर्णय सुनबैत पार्टी प्रवक्ता प्राध्यापक प्रकाश शरण महत समानुपातिक सांसद सब के तह लगेबाक विषय में बेसी निचाउ पर नहीं रहल बतौलनि छ। ओ वरीयता क्रम शुरू से निर्धारण किया गेल कहैत समानुपातिक के बंद सूची बुझौला पर निर्धारण किया गेल प्राथमिकता के ध्यान में राखि सांसद सभक चयन हेबाक बतौलनि छ। ओ महिला के 1/3 संख्या पहुंचला बाद पुरुष दिस से सेहो आवश्यकता अनुसार सांसद सब चयन करबाक बतौलनि छ। तेना पुरुष में 3 गोटे में प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत, दोसर में मधेसी कोटा दिस विमलेन्द्र निधि आ दलित कोटा से जीवन परियार सांसद बन सफल भेलै छ। ई 3 गोटे पुरुष दिस से सांसद बन सफल भेलै छ। बाकी 29 गोटे महिला सांसद सब समानुपातिक दिस से चयन हेबाक बताओल गेलै छ। आजुक बैसार पार्टी सभापति अंतिम समानुपातिक सूची तय करबाक निर्णय भेल बतौने छलैन। जुन समानुपातिक सूची हामीले पेश गरेका थियौं निर्वाचन आयोगमा 110 जना प्रतिनिधि सभा र त्यस्तै गरेर यो प्रदेश सभामा पनि हामीले 7 प्रदेशको सूची पेश गरेका थियौं। त्यसमा पार्टीले प्राप्त गरेको मतका आधारमा जुन सीट हामीले प्राप्त गरेका छौं त्यसको अन्तिम टुङ्गो लगाउने विषयमा धेरै तलमाथि गर्ने ठाउँ छैन। त्यसमा जुन वरीयता क्रम सुरुदेखि नै निर्धारण गरिएको थियो, प्राथमिकता जुन निर्धारण गरिएको थियो त्यही अनुसार नै हुने हो। प्रवक्ता महत पार्टी सभापति पार्टी के पदाधिकारी सब संगे और परामर्श कऽ मात्रै समानुपातिक सूची के अंतिम तह लगाबाक बतौलनि छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा नुवाकोट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 के नवनिर्वाचित सांसद अर्जुन नरसिंह केसी समानुपातिक सांसद सब पार्टी सभापति तह लगेबाक बात में असहमति जनाउनु छ। सेन्दिन पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा में बैसल पार्टी के केन्द्रीय कार्य समिति के बैसार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा के समानुपातिक सांसद सबक जिम्मा देवाक निर्णय के ने कहे तो पार्टी सभापति के मात्रै सांसद चयन करबाक जिम्मा देनाई ठीक नहीं हेबाक बतौलने छ। आज केन्द्रीय पार्टी कार्यालय में बैसल केन्द्रीय कार्य संपादन समिति के बैसार पार्टी सभापति के समानुपातिक सांसद चयन करबाक संपूर्ण जिम्मा देने चल। वो पार्टी सभापति के एहन विषय देला पर जस अपजस एबाक कहे तो केन्द्रीय कार्य समिति व संपूर्ण पदाधिकारी के सामूहिक प्रयास से सांसद के तह लगेबाक चाहिए धारणा रखने छलैन। ओ पदाधिकारी सभक परामर्श से समानुपातिक सांसद सब चयन होब पड़ल आ पदाधिकारी सभक सामूहिक निर्णय होब पड़त धारणा रखने छलैन। पदाधिकारीहरूसँग र अन्य साथीहरूसँग परामर्श गरेर यसको अन्तिम नामावली फाइनल गर्ने भन्ने आयो। अब मैले पहिला त जे राखेँ अब यो परामर्श गर्ने भन्ने चाहिँ नि एडभाइस त्यो म्यान्डेटरी निर्देशनाको छैन। त्यसकारण यसरी व्यक्तिगत रूपबाट जस अपजस रोक्ने कुरा सभापतिलाई दिनुभन्दा यसलाई चाहिँ या त पहिल्यै त बरु छलफल गरेर यो नेता केसी समानुपातिक उम्मीदवार सब चयन केला पर पार्टी सब क्षेत्र आ वर्ग के समेट का समानुपातिक प्रतिनिधित्व कराब के चाहिए मांग के लेने। रवि लामिछाने नेतृत्व के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी समेत समानुपातिक देश के सांसद सबके निष्कर्ष लगौलक है। दिन काठमाडौँ में बैसल पार्टी केन्द्रीय समिति के विचार से निर्वाचन आयोग तय के मापदंड भीतर रह 13 गोटे समानुपातिक देश के सांसद सबके सूची निष्कर्ष लगौलक है। जय अनुसार दलित से संतोष परियार आ शिव नेपाली रहल छै त आदिवासी जनजाति के दिश से डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठ इंदिरा राणा मगर आ सुमना श्रेष्ठ रहल छै। तेना खस आर्यस प्राध्यापक डाक्टर चंदा कार्की डोर प्रसाद अरियाल निशा डांगी आ विनीता कठायत सांसद बन सफल भेल छै। लक्ष्मी तिवारी आ मनीष झा के मधेसी दिश से चयन कयल गेल त अशोक कुमार चौधरी के थारू से आ मुस्लिम से असीम शाह क 13 गोटे के समानुपातिक दिश के सांसद छनौट करबाक निर्णय कयल गेल। पार्टी प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकाल जानकारी दिलेने छ। नियम पाउने सीट पार्टीको विधान पार्टीका अघि केन्द्रीय समितिले उम्मेदवार बुझाउने क्रममा गरेको पार्टीका अघिल्ला निर्णयहरू सम्पूर्णलाई आधार बनाएर प्रस्ताव पेश गर्ने गरी जिम्मा महेश्वर घिमिरेलाई केन्द्रीय सदस्य महेश्वर घिमिरेलाई दिएको थियो र उहाँले प्रस्ताव पेश गर्नुभएको प्रस्तावलाई पारित गरिएको छ र त्यो प्रस्ताव अनुसार समानुपातिकका हाम्रो पार्टीले पाएको 13 सिट मध्येमा त्यो प्रस्ताव अनुसार हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामीले नाम सिफारिस गर्न लागेको व्यक्तिहरू निम्न अनुसार हुनुहुन्छ। दलितबाट दुईजना सिफारिस गर्नुपर्ने थियो। त्यसमा 1 नम्बरमा हामीले सन्तोष परियार 2 नम्बरमा शिव नेपालीलाई सिफारिस गरेका छौँ। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रतिनिधि सभा में प्रत्यक्ष 7 गोटे सांसद सब निर्वाचित भेल। वैसार से निर्वाचन में पार्टी के मत देवला संपूर्ण मतदाता के धन्यवाद दैत निर्वाचन संपन्न केने में निर्वाचन आयोग लगायत तक संबंधित सब पक्ष प्रति आभार समेत व्यक्त कयल गेल। प्रवक्ता ढकाल जानकारी देने छथि। नेकपा एमाले भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा निर्वाचन में पार्टी विरोधी गतिविधि में संलग्न घनश्याम भूषाल प्रभु शाह सहितक नेता सबके पार्टी के साधारण सदस्य समेत नहीं रह जोकर कार्यवाही केलक अछि। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासल में शनि दिन बैसल सचिवालय विस्तार से निर्वाचन में पार्टी विरोधी गतिविधि में लागल नेताद्वय भूषाल आ शाह के पार्टी थाई कमेटी सदस्य नहीं रह जोकर कार्यवाही करबाक निर्णय केलक अछि। तेनाका विस्तार से वही अभियोग में केन्द्रीय कमेटी के सदस्य सब उपेन्द्र शाह, कुंदन कुशवाहा, रामप्रीत राम, बद्री न्यौपाने, रीता शाह, गंगा चौधरी आ टेक बहादुर वलम्पकी के समेत केन्द्रीय सदस्य नहीं रह जोकर कार्यवाही कयल गेल। पार्टी के उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङ जानकारी दिलेने छ। एमाले चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधि में संलग्न भेल कहित पार्टी के केन्द्रीय निकाय में रहल वाङदे शेर्पा, खेम सुवेदी, भक्त बहादुर अधिकारी, लक्ष्मी शाह के समेत पार्टी के जिम्मेवारी से हटौलक अछि। चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधि में लागल आरोप में जैतून खातून के प्रतिनिधि सभा के समानुपातिक दिश के सूची से हटेबाक काम समेत कयल गेल। प्रचार विभाग प्रमुख गुरुङ बतौलने छ। व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले आज पार्टीबाट चाहिँ उहाँलाई हटाउने निर्णय गरेका छौँ। स्थायी कमिटीका 2 जना सदस्यहरू घनश्याम भूषाल र प्रभु शाहलाई हामीले पार्टीबाट हटाएका छौँ, कारवाही गरेका छौँ। त्यस्तै केन्द्रीय कमिटीको सदस्यहरू उपेन्द्र शाह रौतहट, कुन्दन कुशवाहा रौतहट, रामप्रीत राम सिराहा, बद्री न्यौपाने सर्लाही, रीता शाह सर्लाही, गंगा चौधरी दाङ,
टेकबहादुर बलमपाकी महोत्तरी उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीको मेम्बरबाट हटाएका छौँ। त्यस्तै गरेर केन्द्रीय एमाले निर्वाचन विरोधी गतिविधिमा लागल अन्य तहका नेता सबके समेत कार्यवाही करबाक तैयारी कर रहल बतौलकै छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संघीय संसद में अपेक्षित सीट आन नहीं सकलो पर राष्ट्रीय राजनीति में अपन पार्टी के भूमिका निर्णायक रहबाक दावी केलनि छ। राष्ट्रीय राजनीति में अपन पार्टी के भूमिका कोनो छीन नहीं सकबाक अवस्था में क्यों नहीं रहल जिकिर करैत अध्यक्ष दाहाल निराश नहीं होब सेहो पार्टी नेता कार्यकर्ता सबके निर्देशन दिलनि छ। पार्टी निकट नेपाल राष्ट्रीय कर्मचारी महासंघ दिन काठमाडौँ में आयोजना के एक कार्यक्रम में हो राष्ट्रीय राजनीति में अपन पार्टी स्थापित केने सिस्टम केंद्रीय रूप में आगा बढ़ल कहत पार्टी के पुनर्गठित करैत आगा बढ़ेबाक दृढ़ता समेत व्यक्त केने छलनि। श्रममा पक्कै पनि हामी हरूको खोजी त्यसको समीक्षा पनि हामी गर्दैछौँ। तर हामी खुम्च्यौँ भन्नुको मतलब यो होइन कि राष्ट्रिय राजनीतिमा हाम्रो भूमिका अब खुम्च्यो भन्ने चाहिँ होइन। राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिका भने अहिले पनि हाम्रो केन्द्रीय नै छ र त्यसलाई कसैले खोज्न सक्ने स्थिति देखिएको छैन। त्यसकारण हामीले निराशा पार्नु पर्ने, हामी बडो चाहिँ चिन्तित हुनुपर्ने पनि छैन। तर गम्भीर समीक्षा गरेर आउने दिनको निम्ति हामीले आफूलाई रूपान्तरण गर्ने एउटा प्रतिबद्धता गर्नै पर्छ। हामी एकचोटि जित्छौँ, जितेपछि अलिक मनोगत हुन्छौँ। अध्यक्ष दाहाल सूचना आ प्रविधि के सदुपयोग करके आगा बढ़ नहीं सकला से निर्वाचन में अपन पार्टी अपेक्षा के अनुसार नतीजा आना नहीं सकल से स्पष्ट कलन। अध्यक्ष दाहाल एहि बेर के निर्वाचन में जनता एजेंडा से बेसी सामाजिक संजाल से प्रभावित भक मतदान के धारणा रखले छ। रूस युक्रेन युद्धदेखि माओवादी नेतृत्वमा माओवादी प्रतिनिधिहरूले विकास एजेन्डा हाम्रो छ देशमा, त्यहाँ एजेन्डा लिएर गएपछि जनताले मान्छन् भन्ने पनि छैन। एजेन्डा र सेजेन्डा कस्तालाई भोट हाले हेर्नुहोस् त अहिले। त्यहाँ एजेन्डाले जितिन्छ भन्ने नि रहेनछ, विकासले जितिन्छ भन्ने नि छैन। जितिन्छ केले? फेसबुकले। अध्यक्ष दाहाल सूचना आ प्रविधि के सदुपयोग करबाक टीम परिचालन नहीं कक चुनाव जीत नहीं सकबाक तथ्य से हो भर्खरै सम्पन्न निर्वाचन बोध कराउने धारणा रखने छलनि। नेकपा माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल पार्टी सब संसदीय दल के नेता चयन केला के बाद मात्र सरकार गठन के विषय में परामर्श सेवाक बतौले छ। वो निर्वाचनक मत परिणाम निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति समक्ष पेश केला के बाद दल सब संसदीय दलक नेता चयन करबाक प्रक्रिया शुरू हेबाक कहत तेकरा बाद मात्र सरकार गठन के विषय में परामर्श सेवाक धारणा रखले छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति कार्यालयमा यो निर्वाचितहरूको लिस्ट बुझाएपछि संसदीय दलको नेता चुनिएपछि मात्रै सरकारबारे छलफल हुन्छ। दाहाल अपने सत्तारूढ़ दल के दिस सरकार के नेतृत्व लेल इच्छुक छथि। सबसे बेसी दल नेपाली कांग्रेस के सभापति एवं प्रधानमंत्री देउबा नयाँ सरकार के नेतृत्व के स्वाभाविक दावेदार छथि। कांग्रेस भीतर सरकार के नेतृत्व लेबल लेल महामंत्री गगन थापा संसदीय दल के नेता के लेल प्रतिस्पर्धा करबाक घोषणा कल चुकल अछि। एम्हर वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल सेहो प्रधानमंत्री बनल लेल राजनीतिक भेटवार्ता के तीव्रता दैत आबि रहल अछि। मधेसी आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार दत्त के कर्ण कुंभ सम्मेलन में कर्ण श्री उपाधि सम्मानित किया गेल अछि। कायस्थ जाति के महाभेला के रूप में प्रख्यात कर्ण कुंभ 2079 के अवसर में काठमांडू के राष्ट्रीय नाचघर में आयोजित 2 दिवसीय विशेष कार्यक्रम के बीच अध्यक्ष डॉक्टर दत्त के सुशासन तथा शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान रहला से सम्मान प्रदान किया गेल बताओल गेल अछि। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर दत्त कायस्थ सब भगवान श्री चित्रगुप्त के संतान रहला से कलम आशीर्वाद के रूप में पौने आ स्वयं सब जनसंख्या में कम रहल रहितो शिक्षा सरकारी सेवा क्षेत्र में सदिखन अग्र स्थान में रहल बतौने छलनि। अध्यक्ष डॉक्टर दत्त कायस्थ जाति में संवैधानिक निकाय के प्रमुख पद में पहुंचवला पहिल व्यक्ति रहल डॉक्टर दत्त के सचिवालय जानकारी देलक अछि। ओहि कार्यक्रम में पूर्व प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थ, सर्वोच्च अदालत के पूर्व न्यायाधीश गिरीश चंद्र लाल, लोकेन्द्र मल्लिक लगायत कायस्थ जाति के अगुवा सबके विशेष उपस्थिति छलनि। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा मानव अधिकार, लोकतंत्र आ कानूनी शासन के पक्ष में सामूहिक रूप में काम कर आवश्यक रहल बतौले छथि। शनि दिन ललितपुर में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आयोजना केने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देउबा एहन बतौले छ। वो नेपाल के संविधान विश्वव्यापी रूप में मानवाधिकार के आधारभूत मांग संघ अंतर्गत के सब अधिकार सबके मौलिक अधिकार हक के रूप में संवैधानिक रूप में प्रत्याभूत केने बतौलन। वो मौलिक हक के कार्यान्वयन करबाक लेल आवश्यक कानून निर्माण भ चुकल कहत
मानवाधिकार के संरक्षण संवर्धन करबाक दायित्व राज्य के भेलो पर मानवाधिकार के सम्मान करनाई सबक जिम्मेवारी भेल बतौलनि छै। प्रधानमंत्री देउबा प्रचलित कानून के पालना आ मानवाधिकार के सम्मान कर निजी क्षेत्र प्राज्ञिक समाज नागरिक सबक सहयोग आवश्यक रहल बतौलनि छै। ओ नागरिक के आर्थिक सामाजिक आ सांस्कृतिक अधिकार प्रत्याभूति कर मानवाधिकार मैत्री वातावरण निर्माण कऽ मानवाधिकार मैत्री वातावरण सिर्जना करब सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलनि छै। मानवाधिकार र कानुनको शासनको पक्षमा काम गर्न आवश्यक छ। संयुक्त राष्ट्रको सदस्य भए बापत नेपाल मानवाधिकारका महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि तथा अनुबन्धहरूको तदनुसार मुलुकी आयोजन गर्ने भएको मानवाधिकारको विश्वव्यापी मान्यता सिद्धान्तलाई हाम्रो कानुनमा निरन्तर अन्तर्किरण गर्ने कार्यक्रम हुँदै आएको छ। आन्तरिकरणले गर्दा नेपाल सहित विश्वभर आई 74 अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाल जा रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निर्वाचन में समानुपातिक समावेशिता के विषय कानूनी आ प्राविधिक विषय मात्र बननाई दुखद बात भेल बतौलनि छै। सेन दिन 74 राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर में आयोग एहन बतौलकै छै। आयोग समावेशिता के संविधान अनुसार अंगीकार कऽ कार्यान्वयन में लौनाई सरकार राजनीतिक दल आ सब सरकार वाला के दायित्व भेल आयोग के अध्यक्ष तप बहादुर मगर जानकारी देलनि छै। अध्यक्ष मगर लैंगिक हिंसा जातीय विभेद तथा छुआछूत के घटना सब में पीड़ित के न्याय में सहज पहुंच होब नहीं सकल बतौलन। अध्यक्ष मगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ऐन 2068 नेपाल के संविधान अनुकूल होबाक जेका संशोधन होब नहीं सकल समेत बतौलन। ओ राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था सबके विश्वव्यापी संजाल गान्हिरी के SCA के सिफारिश कार्यान्वयन कर समेत सरकार के आग्रह केलनि छै। आदिवासी जनजाति मधेसी थारू मुस्लिम पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक सीमान्तकृत अपाङ्गता भएका व्यक्ति लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक किसान श्रमिक उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लोपोन्मुख समुदाय सहित परिवार बेपत्ता पारेका व्यक्तिका परिवार द्वन्द्व पीडित तथा विस्थापित समेतका हक अधिकार। अध्यक्ष मगर गत वर्ष के मानवाधिकार अवस्था अय वर्ष मानवाधिकार अवस्था में सुधार भेल बतौलन। आयोग 503 उजुरी पर अनुसंधान संपन्न कर 414 उजुरी में निर्णय केने जनौलकै छ। नेकपा माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल खेलकूद देश के जनता के संबंध मजबूत बने बाक बतौलनि छै। सेन दिन से काठमांडू के दशरथ रंगशाला में शुरू भेल एशिया रग्बी अंडर 18 सेवेन्स चैंपियनशिप के उद्घाटन करैत अध्यक्ष दाहाल एहन धारणा रखलेने छै। वो खेल युवा सबके आपसी संबंध देश आ जनता बीच के संबंध के और सुदृढ़ करबाक माध्यम भेल धारणा रखने छलैन। वो खेल हरेक देश के अर्थतंत्र के विकास में अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा के विकास में आ विश्व बंधुत्व के दिशा से खेल क्षेत्र बड़का भूमिका निर्वाह कर रहल बतौलनि छै। वो अपने युवा काल में खिलाड़ी भेलासँ खेल प्रति विशेष रुचि रहल धारणा रखलैन। मैले आफ्नो जीवनमा पहिलोचोटि रग्बी खेललाई लाइभमा हेर्ने मौका पाएँ। म आफै पनि आफ्नो युवा कालको एउटा खेलाडी हुनुको नाताले प्रत्येक खेलप्रति मेरो विशेष अभिरुचि रहँदै आएको छ र आज एसिया रग्बीको यो प्रत्यक्ष खेल लाइभ रूपमा हेर्न पाउँदा म निकै खुसी र गौरवान्वित भएको छु। भर्खरै नेपालमा 9 राष्ट्रिय खेलको आयोजना पनि भयो। त्यसमा पनि अध्यक्ष दाहाल नेपाल में रग्बी के अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता योजना देश चिन्हाब महत्वपूर्ण योगदान रहबाक बतौलन। नेपाल खेल के लेल बहुत महत्वपूर्ण स्कोप भेल देश रहल समेत वो बतौलनि छै। तराई हिमाल पहाड़ी भूभाग सब अछि, एहिठाम विश्व के सब किसिम के खेल सब खेलल जा सकैए। नेपाल उपयुक्त अछि हुनक कहब छलनि। युवा तथा खेलकूद मंत्री महेश्वर जंग घतराज नेपाल खेल के लेल महत्वपूर्ण संभावना बोक्ने देश भेल बतौलनि छै। सेन दिन से काठमांडू के दशरथ रंगशाला में शुरू भेल एशिया रग्बी अंडर 18 सेवेन्स चैंपियनशिप के उद्घाटन के बाद वो एहन धारणा रखलेने छै। वो नेपाल प्राकृतिक
विषमता सब भेल देश रहल कहत नेपाल के हिमाल पहाड़ आ तराई के क्षेत्र सब में विश्व के सब ठाम में मिले वाला हवा पानी भेला से खेलकूद बड़का संभावना बोकने देश भेल बतौलन। ओ भक्तपुर के चागो नारायण स्थान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रग्बी रंगशाला निर्माण करबाक प्रक्रिया समेत आगा बढ़ाओल गेल बतौलन। जुन प्राकृतिक विषमता छ 45 डिग्रीको तापक्रममा रहेको तराईको भूभाग, नर्मल हावापानीको अवस्थामा रहेको मध्यभाग पहाडी भूभाग र हाई अल्टिट्युडको हिमाली भूभाग हुनुको कारणले विश्वका सबै खालका खेलहरू र सबै भूभागमा खेलिने मंत्री कहत राज नेपालक भौगोलिक विविधता खेलकूद के गतिविधि सब संचालन करबाक बात में और सहयोग पहुंचाबाक विश्वास व्यक्त करैत अगिलका दिन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल सब नेपाल में खेलाब सेहो आग्रह कयलनि छ। तेसर चरण के खेल में भारत के 12-10 के स्कोर से पराजित करैत नेपाल में सांत्वना जीत निकालने रही तो एशिया रग्बी अंडर 18 पुरुष 7 प्रतियोगिता में नेपाल समूह चरण में सीमित भेलै छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में भेल तेसर चरण के खेल में नेपाल भारत के हरवैत नेपाल में आयोजना भेल प्रतियोगिता में पहल जीत निकालने रही तो अंक के आधार में पाछू पड़ैत समूह चरण में सीमित भ गेलै छ। नेपाल पहिल खेल में नेपाल थाईलैंड संग 15-7 आ दोसर खेल में मलेशिया संग 34-0 स्कोर से पराजित भेल छल। विभिन्न 8 राष्ट्र के सहभागिता रहल प्रतियोगिता अंतर्गत शनि दिन संपन्न 3 चरण के सब खेल में जीत निकालित मलेशिया समूह ए से समूह विजेता बनिकर सेमीफाइनल में प्रवेश केलकै छ। 3 खेल से स्पष्ट अंक जोड़ने मलेशिया 9 अंक बनाब सफल भेलै छ। मलेशिया आयोजक नेपाल, भारत आ थाईलैंड के पराजित केलकै छ। तेना समूह ए से 3 खेल में समान 1-1 खेल जीत कर समान 5-5 अंक बनौने भारत, थाईलैंड आ नेपाल तालिका में क्रमशः दोसर, तेसर आ 4वें स्थान में अछि। दोसर भेल भारत समेत स्कोर के आधार में नॉकआउट चरण में प्रवेश केलकै त थाईलैंड आ नेपाल अगिलका चरण पहुँच से वंचित भ गेलै छ। तेना समूह बी अंतर्गत के खेल में संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE शनि दिन संपन्न 3 खेल में स्पष्ट जीत निकालित 9 अंक जोड़ कर अंतिम चरण में प्रवेश केलकै छ। तेना तेसर स्थान में रहल चाइनीज ताइपेई बांग्लादेश के 70-0 से पराजित करैत 5 अंक जोड़ सफल भेलै छ। 3 खेल से जीत विहीन रहल बांग्लादेश 3 अंक मात्र जोड़लकै छ। प्रतियोगिता अंतर्गत शनि दिन संपन्न महिला दिवस के प्रतिस्पर्धा में नेपाल दुनू खेल में नतीजा स्वयं का अगिलका चरण पहुँच असफल भ गेलै छ। पहिल खेल में 39-0 के स्कोर सौंपने नेपाल दोसर खेल में UAE संग पराजित भ गेल। नेपाल UAE संग 41-0 से पराजित भेल। महिला दिस तेसर चरण के खेल संपन्न भेल पर 2 खेल में जीत निकालित भारत 7 अंक के साथ तालिका के शीर्ष स्थान में रहला पर समान 3 खेल से 2 में जीत निकालने थाईलैंड 7 अंक के साथ दोसर स्थान में अछि। एकटा खेल कम खेल का 6 अंक जोड़ने UAE तेसर स्थान में रहला पर 2 खेल मध्य दुनू खेल गुमौने नेपाल आ मलेशिया समान 2 अंक के साथ तालिका के 4वें आ 5वें स्थान में अछि। एशिया रग्बी के आयोजना तथा नेपाल रग्बी संघ के व्यवस्थापन में आयोजित भेल अंडर 18 अंतर्राष्ट्रीय रग्बी सेवेन्स प्रतियोगिता अंतिम चरण के खेल रवि दिन हैत। प्रतियोगिता में पुरुष में 8 आ महिला में 5 टीम की सहभागिता है। पुरुष में नेपाल, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, UAE, बांग्लादेश, भारत, चाइनीज ताइपेई आ मलेशिया लीग नॉकआउट आधार में प्रतिस्पर्धा कर रहा है। महिला में नेपाल, भारत, UAE, मलेशिया आ थाईलैंड राउंड रोबिन लीग के आधार में प्रतिस्पर्धा कर रहा है। पुरुष दिस दुनू समूह के शीर्ष 2टा टोली उपाधि के लिए प्रतिस्पर्धा करत। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर अगन 26 गते समानुपातिक दिश के सांसद सब निर्वाचित भेल घोषणा है बाक निर्वाचन आयोग के कहब। संघीय संसद में अपेक्षित सीट आना नहीं सकलो पर राष्ट्रीय राजनीति में अपन पार्टी के भूमिका निर्णायक रहबाक माओवादी केंद्रक अध्यक्ष दाहाल के दावी। कर्ण कुंभ सम्मेलन में कर्णश्री उपाधि सम्मान द्वारा मधेसी आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर दत्त सम्मानित। मानवाधिकार, लोकतंत्र आ कानूनी शासन के पक्ष में सामूहिक रूप में काम करब आवश्यक रहल प्रधानमंत्री देउबा के कथन। आ एशिया रग्बी तेसर चरण के खेल में नेपाल द्वारा भारत पराजित। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।